नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। शाम के 4:30 बज चुके हैं और आइए सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। करीब 50 दिन बाद आज से देश में ट्रेन चलनी शुरू हो गई है। 50 दिन से रेल सेवा बंद थी लॉकडाउन की वजह से, लेकिन आज से इस सेवा को बहाल कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले नई दिल्ली से छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई है। ट्रेन में रवाना होने से पहले मुसाफिरों के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। वहीं थोड़ी देर बाद दूसरी स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए निकलने वाली है और इन ट्रेनों में सवार होने के लिए लोग घंटों पहले से ही स्टेशन पर पहुंच चुके थे और जिन्हें स्क्रीनिंग के बाद ही ट्रेन में बैठने की परमिशन मिली थी। ये देखिए तस्वीरें, ट्रेन रवाना हुई स्पेशल ट्रेन यात्रियों को लेकर। ये वो लोग हैं जो अन्य राज्यों में फंसे हुए थे, लॉकडाउन की वजह से घर वापस जाना चाहते थे। सरकार ने बड़ा फैसला लिया और रेलवे ने आज जो स्पेशल ट्रेन चलाई है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। तो लॉकडाउन में शुरू हुई स्पेशल ट्रेन यात्रियों के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। राहत की सांस उन्होंने ली है। नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए ट्रेन रवाना हो चुकी है और इसका टाइम 4 बजे का था। 4 बजे ये ट्रेन रवाना हो चुकी है। ठीक 5 बजे नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना होगी और कई घंटे पहले स्टेशन के बाहर यात्री पहुंच चुके थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो यात्री अंदर सवार हैं, बैठे हुए हैं, उनके चेहरे पर राहत, सुकून साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरी ट्रेन को सैनिटाइज किया गया, एक एक पुर्जे को सैनिटाइज किया गया। जो सीट जिस पर यात्री बैठे हैं उनको सैनिटाइज किया गया। पूरी तरीके से हेल्थ स्क्रीनिंग के बाद लोगों को अंदर बैठने की परमिशन मिली। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट न्यूज 24 लगातार आपको दिखा रहा है। पूरी तरीके से जो रेलवे की तरफ से गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग है, मुंह पे मास्क लगा हुआ है और खुशी के साथ बाय बाय करते हुए और जो सी ऑफ करने के लिए पहुंचे हैं लोग, उनको इशारा करते हुए यात्री नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले संख्या ज्यादा थी इन ट्रेन में, लेकिन ये स्पेशल ट्रेन है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की जो संख्या है कम है। पहले 1200 थी, अब 1700। तमाम एसी ट्रेन है और जो ट्रेन रवाना हुई है नई दिल्ली से 4 बजे बिलासपुर के लिए, उसकी तस्वीर न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। पूरी ट्रेन को यात्रियों के बैठने से पहले सैनिटाइज किया गया और जब यात्री बैठ गए थे उसके बाद भी सैनिटाइज किया गया। साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। जितने भी यात्री हैं उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है। विदाउट मास्क किसी को एंट्री नहीं मिली है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और मेरे सहयोगी कुंदन सिंह जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव। आइए उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन उनसे बात करें उससे पहले एक बाइट आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। ध्यान में रखते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है, जो हाइजीन का प्रोटोकॉल है, आपने देखा होगा कि पूरे देश के स्टेशन पे जगह जगह हमने ये गोल चक्र बनाए हुए हैं, सर्कुलेटिंग एरिया में भी, प्लेटफॉर्म पे भी। और हम यात्रियों से अनुरोध करते हैं और यात्री लोग अपने आप भी मान रहे हैं कि वो एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के चल रहे हैं। आपने देखा होगा जगह जगह हमने सैनिटाइजर्स के ऑटोमेटिक डिस्पेंसर लगाए हुए हैं। आपने देखा होगा कि खुद ही लोग इस ट्रेन में, हमने देखा खुद ही लोग, सब लोग अपने आप मास्क लगाए हुए हैं। जो ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, ये हमने देखा, हमने मैंडेटरी किया है, लेकिन जब हमने चेक किया देखा अपने आप लोग आरोग्य सेतु ऐप लेके चल रहे हैं। सारे स्टेशनों पे हमने फ्री वाईफाई की व्यवस्था की है कि अगर कोई आरोग्य सेतु ऐप उसने नहीं डाउनलोड किया है तो वो उस फ्री वाईफाई से डाउनलोड कर लें। अभी हम इसको ध्यान में रखते हुए, कोरोना को ध्यान में रखते हुए, हमने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वो अपना लिनन खुद लेके आएँ, क्योंकि इस डिफ़िकल्ट दौर में थोड़ा सा लिनन की साफ़ सफाई रखना उतना संभव नहीं दिख रहा था हम लोगों को, जितना कि जो यात्री अगर अपने घर से लिनन लेके आएंगे, खुद अपने हिसाब से लेके आएंगे, वो ठीक रहेगा। तो ये हमने कोरोना को ध्यान में रखते हुए किया है। वैसे ही जो खाने की व्यवस्था है, जैसा कि आपको पता है कि जगह जगह लोगों की दिक्कत है, काम करने वालों की, किचन में हाइजीन जितना भी हम रखें उसमें कभी कोई समस्या आ सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये यात्रियों से अनुरोध किया है कि वो अपने घर से अपना खुद का खाना बनाया हुआ ले आएँ और अगर ट्रेन में ज़रूरत पड़ेगी तो एक ऑप्शन हमने रखा है कि वो अलग से पेमेंट करके, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे वो जो ड्राई फूड हो या रेडी टू ईट मील हो, उसको हम लोग उनको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम पूरा ध्यान रख रहे हैं हाइजीन प्रोटोकॉल का और जो सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का, सारा ध्यान रख रहे हैं इस ट्रेन में।
बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव को आप सुन रहे थे कि स्टेशन के बाद ट्रेन में चढ़ने से पहले वहां पर सर्कल बनाए गए हैं जहां पर यात्रियों को खड़ा होना था, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ऐसा किया गया है। और साथ ही कोई सुविधा ट्रेन में नहीं मिलेगी, ये पहले ही साफ कर दिया गया था। यानी कि टिकट आपके पास है, आपको बैठने की परमिशन मिलेगी, उसके बाद आपको अपने घर उतरना होगा। मेरे सहयोगी कुंदन सिंह जुड़ गए हैं। कुंदन, लगातार इस खबर पर आप बने भी हुए हैं, अपडेट पहुंचा रहे हैं। हमने यात्रियों को देखा, बहुत सुकून और राहत थी उनके फेस पर। बिल्कुल 50 दिन से ज़्यादा लॉकडाउन के, और जब हालत कोई नहीं, उम्मीद नाउमीदी हो, अचानक एक आपके पास विकल्प दिया जा रहा है कि आप अपने के पास, अपने घरों के पास, अपने पेरेंट्स के पास या फिर अपने परिवार के लोगों के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं आंकड़ा आपसे शेयर करता चलूं कि जो 15 ट्रेनें चल रही थी उसमें आज देश भर में 8 ट्रेनें चलेंगी। दिल्ली से 3 खुली है, जिसमें एक आपने अभी विजुअल देखा कि किस तरीके से बिलासपुर के लिए कम से कम 1173 पैसेंजर जा रहे थे, और 5 बजे के करीब में 1133 पैसेंजर डिब्रूगढ़ के निकलेगी, और रात को 9 बजे जो ट्रेन 1100 यात्रियों को लेकर निकलेगी बेंगलोर के लिए। तो कुल 3400 के करीब में यात्री आज दिल्ली से जा रहे हैं 3 शहरों के लिए, और 8 ट्रेनें यानी 5 ट्रेनें और देश के बाकी शहरों से आएगी दिल्ली के लिए। और 2-3 दिन के अंदर जब पूरा रोस्टर पूरा हो जाएगा तो 15 ट्रेनें रोजाना दोनों तरफ से सिमल्टेनियसली चला करेगी। और जहां तक सवाल है, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। अब सुन लीजिए, एक दूसरी ट्रेन भी रवाना होने वाली है 5 बजे के करीब। आपको क्या कैसा फील हो रहा है? इतने दिनों के बाद आप घर जा रहे हैं? हाँ, 50 दिनों से करीब कुछ लॉकडाउन था, तो घर जाने की खुशी तो है। रेलवे ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, साफ़ सफाई पूरी है और सैनिटाइजेशन प्रोसेस भी पूरा है, और डब्बे पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें टिकट्स दी गई है। आपको पता है कि आप घर जा करके क्वारंटीन होना है 14 दिनों के लिए? हाँ, होम क्वारंटीन होना है हमें 14 दिनों के लिए। हमें टिकट्स के साथ जो इंस्ट्रक्शन आए थे उसमें लिखा हुआ मिला था। और आप क्या करते हैं यहाँ पे? मेरा नाम अनिमेश चतुर्वेदी है, मैं स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और अभी तो काफ़ी परेशानी का जी बहुत ज़्यादा। ऐसे में अब ट्रेन चलने वाली है, क्या कहेंगे? जी मैं तो बहुत खुश हूँ कि अब अगर ट्रेन चल रही है तो, और सबसे ज़्यादा खुशी हम ही लोग को है क्योंकि हम लोग घर से अपने दूर थे, तो ये बहुत अच्छी है। देखिए, यात्रियों को आप सुन रहे हैं, दरअसल ये दूसरी ट्रेन की तस्वीर हमने आपको दिखाई जो कि 5 बजे के करीब डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होने वाली है। जो तमाम पैसेंजर हैं वो अपनी तमाम समस्याओं को भूल गए हैं। मात्र राहत ये है, खुशी इस बात की है कि वो अपने घर जा रहे हैं आज एक लंबे वक्त के बाद। कुंदन, आप अपनी बात पूरी कीजिए। दरअसल दूसरी ट्रेन की भी तस्वीरें हमने देखी, वहां पर यात्री चढ़े हैं और वो भी काफी खुश हैं। थोड़ी देर बाद ये भी ट्रेन रवाना होने वाली है। बिल्कुल आज देश भर के अलग अलग शहरों से जो 8 ट्रेनें चल रही है, जिसमें 5 दिल्ली को आएगी और 3 दिल्ली से बाहर जा रही है, उसमें यात्रियों की संख्या की बात करें तो 8-साढ़े 8 हज़ार के करीब यात्री आएंगे। और इन सभी यात्रियों को रेलवे ने मैंडेटरी किया है कि आप आरोग्य ये ऐप डाउनलोड करके चलें, और किसी के पास अगर चांसेस नहीं होता है तो वो केस टू केस कंसीडर किया जाएगा। मतलब एक परिवार में अगर किसी महिला के पास नहीं है, किसी बच्चे के पास नहीं है, तो उसको कंसीडर किया जाएगा। और 2-3 दिन के अंदर जब पूरी रोस्टर पूरा हो जाएगा तो 15 ट्रेनें रोजाना चला करेंगी, और डिमांड के मुताबिक आने वाले वक्त में इन ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड देखा गया है अभी शुरुआती दौर पे जब 7 दिनों का रिजर्वेशन का पीरियड रखा गया, ज़्यादातर शहरों में जो टिकटें हैं वो ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। टिकटें बुक होने के बाद रिग्रेट है, और चूंकि इसमें आप वेटिंग पैसेंजर की कोई गुंजाइश नहीं है, कंफर्म टिकट मिलने के बाद ही आप वहां पे जा पाएंगे। और रेलवे की तरफ से एक और गाइडलाइन है कि आप जहां जा रहे हैं वहां के स्टेट गवर्नमेंट की जो भी रूल्स होगा, क्वारंटाइन की पीरियड होगा, आप उसको फॉलो करना होगा। उसके साथ ही आपको जो टिकट आपके पास वैलिड टिकट है, वो टिकट पे एक तरह से आप कर्फ्यू पास मान सकते हैं कि आप अपने शहर से स्टेशन आ सकते हैं, और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद अपना जो भी आपका घर है वहां पे जा सकते हैं। तो एक शुरुआत, और इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना और भी है कि इसके अलावा जो प्रवासी मजदूरों को ले जाने की कोशिश हो रही थी श्रमिक एक्सप्रेस को लेके, उस पर रेलवे ने बहुत साफ किया है और राज्यों से अपील किया है कि जिन राज्यों के लोग फंसे हैं वो राज्यों पैसेंजर की सूची ज़्यादा से ज़्यादा दे सके, क्योंकि रोजाना अभी आज की अगर आंकड़े अब तक बात करें तो 550 527 ट्रेनें
चल चुकी हैं और 100 ट्रेनें ज़्यादा पाइपलाइन में हैं। और रेलवे ने कहा कि हमारे पास 300 ट्रेनें रोजाना चलाने की कैपेसिटी मौजूद है। शहर और माफ कीजिएगा जो राज्य हैं अपनी पैसेंजर साझा करें और उनको लेके फिर वहां पे जाया कुंदन, एक जाएगा। अहम जानकारी और है, मैं अभी रेलवे अधिकारी को सुन रही थी। वैसे तो कैटरिंग की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर इमरजेंसी है, कोई छोटे बच्चे हैं, उनको अगर भूख लगी है तो पैसे देकर कुछ खाने का सामान वो ले सकते हैं इमरजेंसी में। अमूमन ये जो ट्रेनें चल रही हैं वो राजधानी के विकल्प के तौर पे चल रही है और राजधानी ऐसी ट्रेनों में रेलवे के जितने भी प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन है, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, उनमें खाना ऑन बोर्ड रेलवे के द्वारा मुहैया कराया जाता था। हालांकि आपको इसका कुछ पैसा देना होता था, वो टिकट में इंक्लूड होता था। लेकिन इस बार चूंकि हाइजीन मेंटेन करने के लिए रेलवे की कोशिश है कि यात्रा के दौरान कम से कम लोग वोट कर पाए, कम से कम जैसे कैटरिंग का स्टाफ बहुत सारा चलता है, कैटरिंग का स्टाफ पूरे ट्रेन में ट्रैवल करता है, हाइजीन मेंटेन करना मुश्किल होता है और संक्रमण फैलने की चांसेस रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि बहुत लिमिटेड स्टाफ होंगे, ऑन बोर्डिंग जो सफाई करने वाले सुरक्षा कर्मी भी बहुत लिमिटेड होंगे, जिससे संक्रमण फैलने का चांस कम हो। और अगर आपको जरूरत होगी तो आप पेड करके खाने को खरीद सकते हैं। तो एक तरह से हर विकल्प के तौर पे दिया गया है। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बता दूं कि अमूमन इस तरह के इसी ट्रेनों में आपको ब्लैंकेट और लीलन दिया जाता था। इस बार इन्होंने कहा है कि हम नहीं देंगे क्योंकि उसकी साफ सफाई रखना बहुत मुश्किल होता है और एक आदमी यूज के बाद दूसरे यूज पे एक रिस्क रहता है। ये जरूरी भी था। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और जानकारी देने के लिए। तस्वीरें आपने ट्रेन के अंदर की देखी कि क्या व्यवस्था रेलवे की तरफ से की गई है।